एमपीपीएससी मेंस 2025 कैंडिडेट्स के मन में ये प्रश्न पहेली बन गया है कि एमपीपीएससी मेंस 2025 आखिर कब होगी। हमें एमपीपीएससी मेंस 25 पे फोकस करना चाहिए या 26 के प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो जाए, हम क्या करें। बच्चे इतने कंफ्यूज्ड हैं, लगातार हमारे पास इसको लेके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, मुझे आज आप लोगों से एक छोटी सी अपील करनी है। एमपीपीएससी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो बहुत लंबे समय से चल रही है वो है पेंडिंग कोर्ट केसेस। सी द पॉइंट इज कि इस एग्जाम की जो प्रेस्टीज है उसको बनाए रखना ना हमारे हाथ में है। इस एग्जाम को लेकर लगातार आप नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे डिसअपॉइंटिंग न्यूज, बच्चों को डीमोटिवेट करने वाली बातें, लगातार यही होता रहता है। काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट फोकस ऑन एनी नेगेटिव थिंग। एग्जाम हमारी बहुत बड़ी है, आप एग्जाम पे कंसिस्टेंटली लगे रहिए। एग्जाम आपको जो देगी वो फल भी बहुत बड़ा है। तो आप एग्जाम को लेके ना नेगेटिविटी सुनिए, ना कोई नेगेटिव माहौल बनाइए अपने आसपास। अब रही इस प्रश्न की बात कि 25 मेंस कब होगी और हम क्या करें। देखिए, एग्जाम जब भी हो, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, अगर आप वाकई में एमपीपीएससी मेंस क्लियर करके एक बड़ा पद हासिल करना चाहते हैं, तो आप रिगार्डलेस द टाइमिंग आप इस एग्जाम पे लगे रहिए। ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम अनिश्चित काल तक होगी ही नहीं। महीना, 2 महीना, 3 महीना एग्जाम को लेके नया अपडेट आएगा। पीएससी भले ही कितने भी, ये जो हमारा आयोग है, कितने ही एलिगेशन, कितने ही केसेस से जूझ रहा हो, बावजूद इसके उसने हर एग्जाम को कंडक्ट करवाया है, हर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है और अपने तरीके से वो काम कर रहा है समस्याओं के बीच में भी। आप इस बात को भी समझें और एमपीपीएससी मेंस 25 पे आप कंसिस्टेंटली लगे रहें। देखिए, जितने भी टॉपर्स हैं, जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जब आप उनके बायो, उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं? किसी का 3रे अटेम्प्ट में हो रहा है, किसी के 5वें अटेम्प्ट में हो रहा है, 4 अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकली, 5वें में डायरेक्टली रैंक लग गया। ये कैसे लगा? दे एक्चुअली कंसिस्टेंटली उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई है, रेगुलर एफर्ट दिखाया है, वो एक भी दिन रुके नहीं है। तो आपको भी एक भी दिन रुकना नहीं है। एग्जाम पे आप लगे रहिए, आपको रोज लिखना है और आपके लिए तो ये बड़ा एडवांटेजेस है कि आपको समय मिला है। कई बच्चों की समस्या तो ये हो जाती है कि अरे अभी तो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था और 3 महीने में एग्जाम है, यहां भी उन्हें समस्या हो जाती है। तो आपके पास तो समय है, सिलेबस बहुत बड़ा है, अच्छे से पढ़िए, जितनी प्रैक्टिस आप लगा सकते हैं लगाइए। और 26 प्रीलिम्स पे आपको शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, देखिए, जब तक 26 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक 25 मेंस के एस्पिरेंट्स को 25 मेंस के ही राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, जो चीजें रह गई हैं सिलेबस में उनको अच्छे से, अब तो समय मिल गया है, प्रिसाइसली पढ़िए, अच्छे से तैयार करिए, लिखते रहिए। इनफैक्ट जब आप 26 के प्रीलिम्स पे शिफ्ट भी हो जाते हैं तब भी 1.5 घंटा रेगुलरली निकालिए और 1.5 घंटे लिखना ही लिखना है। जब तक आप ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, एग्जाम भी आपकी वैल्यू नहीं करने वाली है। बाद में एग्जाम को दोष मत देना। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज द की। अपने एफर्ट लगाते रहिए, एग्जाम होगी, डेफिनेटली होगी। 25 मेंस जब भी आता है उसके लिए आपको एफर्ट करते रहना है और 26 के प्रीलिम्स नोटिफिकेशन आने के बाद आप शुरू करेंगे। बट राइटिंग शुड बी कंटिन्यूड एंड स्टे पॉजिटिव।